राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिशरणम्। श्री राधा माधव भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परम अनुग्रह से, उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करके परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात हम लोग उनके ही बातों की चर्चा करते हैं। महाराज श्री अभी सत्संग में कह रहे थे कि अगर परमात्मा के संबंध में अपने को अनुभव न हो अथवा किसी विषय में अपने को जानकारी न हो तो हम लोगों को ऐसा मानना चाहिए कि ये हमारी कमी है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन वस्तुतः परमात्मा तो है ही। महाराज श्री कह रहे थे इससे साधन का मार्ग प्रशस्त होता है, फिर वह अनुभव हो जाएगा। जैसे भगवान साकार है कि निराकार है, सगुण है कि निर्गुण है, इन विषयों में अपने को ज्ञान नहीं है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान निराकार है तो साकार नहीं हो सकते, साकार है तो निराकार नहीं हो सकते हैं, सगुण है तो निर्गुण नहीं हो सकते और निर्गुण है तो सगुण नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसा मानने से मनुष्य अपने आप को रोक देता। निषेध किया ना, तो जहां निषेध करता है फिर उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो यहीं पर आवश्यकता होती है श्रद्धा की। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वह कहता है मैं नहीं जानता हूं इसलिए नहीं। अब उसकी बात सच है। कोई नेत्रविहीन आदमी वह अगर यह प्रमाणित कर दे कि सूर्य नहीं है, उसको पूछो कि क्यों नहीं है, तो वो कहता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूं इसलिए नहीं है। अब उनकी बात क्या सच्ची होगी? भाई सूर्य भगवान तो विद्यमान है और आप में देखने की शक्ति नहीं है इसलिए आप देख नहीं पा रहे। तो वैसे ही हम लोग यह अनुभव करें कि हम जिन बातों को नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन बात तो है। इसी को ही तो कहते हैं श्रद्धा।
श्री रामचरितमानस में कहा गया है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिनई न प्रिय रघुनाथ। तो सबसे पहली बात ये बताते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, संबल का अर्थ होता है धन, जो श्रद्धा रूपी संबल से, धन से जो रहित है, श्रद्धा नहीं। दूसरी बात, नहीं संतन कर साथ, संतों का सानिध्य नहीं, श्रद्धा नहीं है, संतों का सानिध्य नहीं है। कहते उनके लिए यह जो मानस अगम अति। और तीसरी बात कि भगवान में प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, संतों का साथ नहीं है और भगवान में प्रीति नहीं है। वो कहते इस विषय को उनके लिए जानना बहुत कठिन है। तो महाराज जी अभी जो बात कह रहे थे अति उत्तम है कि हमें जानकारी नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं। ऐसा भीतर से माने कि भाई हमें जानकारी नहीं है लेकिन भगवान तो विद्यमान है ही। तो उससे क्या होगा कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भीतर जागृत होती रहेगी और वो आगे बढ़ता रहेगा। महाराज जी अभी कह रहे थे कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ भगवान है ऐसा अनुभव करने वाले जो महात्मा है अत्यंत दुर्लभ है। अगर हमको अनुभव नहीं है कि वासुदेव सर्वम ये संसार दिखता है तो ये हमारी धारणा है, जिसको कि भगवान ने कहा है कि ययेदम धार्यते जगत अपरेयम मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भगवान कह रहे एक मेरी परा प्रकृति है और एक अपरा प्रकृति है। परा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अपरा का अर्थ होता है निकृष्ट। तो भगवान कहते हैं कि भूमि आपह अनल वायु खंग मनो बुद्धि रेवच और अहंकार, ये 8 ये मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन है तो मेरी प्रकृति। अपरा इयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे भिन्न मेरी परा प्रकृति है। वो परा प्रकृति कौन? जीवभूता, ये जीव है जो हम लोग चेतन स्वरूप है, जीव है। भगवान कहते हैं ये मेरी परा प्रकृति है। लेकिन भगवान दोनों के लिए कहते परा भी मेरी ही प्रकृति है और अपरा भी मेरी प्रकृति है। लेकिन जीवभूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, ये जीव ने ही जगत को धारण किया। जगत को धारण किया का अर्थ है कि जगत की अलग सत्ता और जगत का अलग से अस्तित्व स्वीकार किया। अगर वह मान ले कि यह भगवान की अपरा प्रकृति है, भगवान से अभिन्न है, तो उसको भगवत स्वरूप दिखने लगेगा। संसार में जितनी भी स्वीकृतियां हैं, ये अमुक है, ये अमुक चीजें, अमुक चीजें, अब ये जीव की स्वीकृति तो है।
इसी को जगत को धारण करना कहते हैं। और भगवान इसी भ्रम को दूर करना चाहते हैं। तुम जिनको जगत समझते हो वह मेरी अपरा प्रकृति है। जगत रूप तुमको दिखाई देता है। इसी को ज्ञान विज्ञान के रूप में भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कहा, 10वें अध्याय में कहा और 11वें अध्याय में दिखाया। गीता जी के ज्ञान विज्ञान योग है ना 7वां अध्याय, तो इसी बात को तो कहा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। सूत की मणियों से अगर कोई माला बनाता है तो मणियां भी सूत की है और उसके भीतर जिसमें यो पिरोया हुआ है वह भी सूत ही है। सूत की माला देखें तो उसमें सूत के अलावा क्या है, लेकिन दिखाई देता है ये अलग मणि है और ये अलग धागा है। उसी को जब गांठ मार दिया जाता है लगता है कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ज्ञान से देखा जाए कि अरे सूती को ही गांठ लगा दिया गया। तो मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। तो भगवान की ही प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, जो अलग अलग गांठ लग जाने से, अलग अलग रूप रंग में होने से लगता है कि इसकी अलग सत्ता है। तो इन्हीं बातों को भगवान ने प्रकाशित किया। तो महाराज श्री अभी कह रहे थे जिन विषयों का हमें ज्ञान नहीं होता है उस विषय में ऐसा समझे कि इस विषय में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है क्योंकि हमारे शास्त्र और संत कहते हैं, तो फिर उसका ज्ञान उसको हो जाएगा। अगर वह ऐसा मानेगा कि नहीं मैं जानता हूं इसलिए नहीं है, तो वह मूर्ख ही कहलाएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री जमुने रस महारानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सैन्य विहारी लाल की, सालग्राम भगवान की, सब संत महात्माओं की, श्री गीता गंगा गौ माता की, सत्संग महामहोत्सव की। जय जय श्री राधे श्याम।